मेरी दूसरी रैंक है तो मेरा दाखिला कहाँ गया भाई? आपने मेरी जगह किसको दाखिला दिया? आप फंसेंगे इसमें, गंदा फंसेंगे, नपेंगे आप। मैं हटूंगा नहीं तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा यहाँ पर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी जान चली जाएगी मैं, लेकिन हटूंगा नहीं यहाँ से। पोस्टर पर लिखे हैं कि दलित छात्र हूँ इसलिए जो है दाखिला मिल, तो क्या क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं दलित हूँ और वहाँ एससी की सीट थी, लेकिन उन्होंने गायब कर दी। क्यों गायब कर दी? क्योंकि मैं दलित हूँ। आप सोच लीजिए, मेरे विभाग में 7 सीटें हैं। उन 7 सीटों में से एक भी सीट एससी की नहीं है। अच्छा, एक भी सीट एससी की नहीं है, एक भी सीट एसटी की नहीं है, एक भी सीट जो है कि क्या कहते हैं कि ओबीसी की नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी महामना के बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है। अभी आपको बता दें कि जो वर्तमान में जहां मौजूदगी है, ये बीएचयू के कुलपति जो है ऑफिस के सामने है, जहां पर आप इस समय सोशल मीडिया पर एक काफ़ी तेज़ी से जो बीएचयू का प्रकरण चल रहा है शिवम सोनकर जी का, आप देख सकते हैं। आज शिवम सोनकर जी का 5वां दिन जो है धरना स्थल पर आप डटे हुए हैं, और ये धरना जो जानकारी के और रिपोर्ट्स के अनुसार अनिश्चितकालीन धरना में बदल दिए है। और आपको सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि शिवम जी की मांग क्या है, जो पोस्टर पर लिखे हैं तमाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बीच रास्ते पर बैठकर ये जो पोस्टर लिखे हैं और ये धरना पर बैठे हैं, तो आपको एक बारी बारी से मैं बताऊंगा जो मुख्य इनकी मांगे हैं। वो जो है शांति अध्ययन केंद्र में नहीं मिल रही है शांति, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है प्रतिमा, ये फोटो लगा है, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 बार नेट हूँ फिर भी नामांकन कारण जो है नामांकन नहीं, कारण दलित हूँ। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, मैं शिवम सोनकर दलित छात्र समान रैंक 2 सत्र 2024-25 में विज्ञप्ति रिक्त सीटें 3 यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं, हम बहुत सारे पोस्टर सभी को जो मेन पोस्टर मैं पढ़ता हूँ। 7 पीएचडी की सीटों में एक भी एससी की सीट नहीं, ये कैसा रोस्टर है? जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। पढ़ने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। फिर दलित छात्र की अकादमिक हत्या आखिर कब तक? तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पोस्टर जो शिवम जी के सामने रखे हैं। अब मैं जो है शिवम सोनकर जी से बात करूंगा कि पूरी जो है प्रकरण मामला क्या है, वो शिवम जी बताएंगे विस्तार से। साथियों आइए हम भी बैठ जाते हैं, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए। आज आपका धरना स्थल पर जो 5वां दिन है, तो क्या है पूरा मामला शिवम जी? आराम से भैया बैठ जाइए, कुछ इधर नहीं है। जी आप बोलिए। भैया सबसे पहले आपको धन्यवाद हमको कवर करने के लिए। आप भैया सबसे पहले आपको धन्यवाद मुझे कवर करने के लिए। मेरा नाम शिवम सोनकर है। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक स्नातक शिक्षा ग्रहण की है। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश सत्र 2024-25 में मैंने अपने अध्ययन केंद्र अपने विभाग मालवीय शांति अध्ययन केंद्र में आवेदन किया था। मेरे विभाग ने 7 सीटों पर आवेदन मंगाए थे। इसमें से सिर्फ जो है कि 4 सीटों पर ही दाखिले लिए गए हैं और 3 सीटें रिक्त बची हैं। मेरा 7 सीटों पर मेरे विभाग ने आवेदन मंगाए थे, 4 में दाखिले ले लिए, 3 खाली हैं। उन 3 खाली सीटों को जब मैंने विभाग से पूछा ये सीटें खाली क्यों हैं, इनको भरा जाना चाहिए भाई, खाली क्यों है? तो उन्होंने कहा ये हमारा मामला नहीं, ये परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का मामला है। तो मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ हमसे बोलते कि नहीं ये हमारा मामला नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये विभाग का ही मामला है। फिर मैं लौट के विभाग आता हूँ तो बोलते नहीं ये विभाग का मामला नहीं है, ये डीन हॉस्टल वेलफेयर का मामला है। तो गोल गोल हमको घुमाते हैं और कोई हमको इस पर जवाब नहीं मिलता है। तो उसके बाद मैं एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी को मैंने सबके लिए चिट्ठी पे भी लिखी थी मैंने विभाग अध्यक्ष। अभी आपको रोकूंगा शिवम जी, आपने बताया कि 7 सीट है, उसमें से 4 सीटों पर दाखिला हो गया, 3 पर रिक्त है। तो वो 7 सीटों में कितना ओबीसी की सीट है, एससी एसटी, ये सब थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि दर्शक जाने। वो 7 सीटें बता रहा हूँ आपको जी। उन 7 सीटों पर रोस्टर का नियम का बिल्कुल पालन नहीं हुआ है। और रोस्टर के नियम से होता ये है, जब आप रोस्टर के नियम का पालन करते हैं तो कुछ सीटें अनरिजर्व हो जाती हैं, कुछ सीटें ओबीसी हो जाती हैं, कुछ सीटें ईडब्ल्यूएस, कुछ सीटें एससी, कुछ सीटें एसटी। लेकिन चूँकि हमारे विभाग ने जानबूझकर रोस्टर के नियम पालन नहीं किया। अब सोच लीजिए मेरे विभाग में 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों में से एक भी सीट एससी की नहीं है। अच्छा,
एक भी सीट SC की नहीं है, एक भी सीट ST की नहीं है, एक भी सीट जो है कि क्या कहते हैं कि OBC की नहीं है। समझ रहे ना आप? मतलब उन 7 सीटों अगर आप संविधान के दायरे में बात करेंगे तो जब रोस्टर प्रक्रिया लागू होती है तो उसमें आप सबसे पहले अनरिजर्व को देते हैं, फिर OBC को देते हैं, फिर SC को देते हैं, फिर ST को देते हैं, फिर EWS को देते हैं, ठीक है ना? ये जो नियम है से। लेकिन उसमें अनरिजर्व की सीटें हैं, OBC की सीटें हैं, लेकिन SC ST की सीटें, जो कि मैंने प्रश्न लगाया भी था कहीं पर कि विभाग में SC सीट कहाँ गई, वो सीट कहाँ गई, वो उसकी जानकारी दें। वो आपने ऐसा कौन सा, मतलब आपने गलती भी की है, स्वीकार भी नहीं करते हो आप। अच्छा, जो अनरिजर्व की सीट है उस पर किसी भी वर्ग का छात्र जो है दाखिला ले सकता है? बिल्कुल वही, बिल्कुल बहुत सही सवाल पूछा आपने। अनरिजर्व में ही मेरी रैंक 2 है, अनरिजर्व श्रेणी में ही मेरी रैंक 2 है। चूँकि विभाग लगातार झूठ बोल रहा है, ये विभाग ने जारी किया है। हाँ जी, मतलब जिस श्रेणी में मैंने आवेदन किया था उस श्रेणी में 3 सीटें थी, जिसमें से एक सीट एलाइड की थी, 2 मेन डिसिप्लिन की थी और मेन डिसिप्लिन थी। इसमें मान लीजिए अगर थी 2 सीटें पे मैं आवेदन, मैंने 2 सीटें थी तो उसमें पहली रैंक वाले का हो गया, ठीक है ना? 3 सीटें थी, एक कट गई एलाइड को, बची 2 सीटें। 2 सीटों में पहले वाले को दाखिला दे दिया गया। अब बचा जो है कि मतलब पहली रैंक वाले दाखिला मिल गया, अब किसको मिलेगा? दूसरी रैंक वाले को मिल गया। अब दूसरी रैंक वाले दाखिला न देकर उन्होंने दिया किसको? तीसरी रैंक वाले को दिया। अच्छा, और मेरा स्थान किसी और को दे दिया उन्होंने। मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही विश्वविद्यालय में, जान लीजिए आप। मतलब मान लीजिए अगर ये गलती बस हुआ तो क्यों हुआ, आप ये जवाब दीजिए आप। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत ठहराइए। आप क्यों ठहरा रहे हैं मुझे गलत भाई? अगर मैं गलत हूँ तो आप हमको आपने जब ये नोटिस जारी की, प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि ये विभाग ने और केंद्रीय कार्यालय ने दाखिले की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से की, तो फिर क्यों विभाग ने इसके साथ आवेदकों की संख्या वाला पत्र अटैच नहीं किया, चस्पा नहीं किया? क्यों नहीं है? क्या कहते हैं कि कितनी सीटें दाखिले? आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, जो 3 सीटें आप खाली बता रहे हैं वो किस वर्ग के सीट्स खाली? अच्छा, असल में होता क्या है, जब आपके पास 4 सीटें होती हैं या 5 सीटें होती हैं तभी रोस्टर लग सकता है। 3 सीटों पर रोस्टर लग ही नहीं सकता। मतलब ये इनबिल्ट है। मतलब अगर रोस्टर तभी लगेगा जब सीटों की संख्या अधिक होगी। मतलब मान लीजिए कि 4 सीटें हैं तो उसमें अनरिजर्व को मिलेगा, OBC को मिलेगा और SC को मिलेगा। लेकिन अगर 3 सीटें हैं तो किसी को उसमें नहीं मिलेगा, वो सीटें ओपन हो जाएंगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये नियम है, ये मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब मैं अपनी मुँह से नहीं कह रहा हूँ ये, ठीक है ना? ये आप जाके पढ़ सकते हैं ये कि जब 4 से सीटें अधिक होंगी, 4 या 4 से अधिक होंगी तभी आप अगर रोस्टर लगा पाएंगे। अगर उससे कम है तो रोस्टर लगेगा ही नहीं, वो सीटें ओपन हो जाएगी, अनरिजर्व हो जाएंगी, उसमें कोई भी आके फाइट कर सकता है। लेकिन विभाग कह रहा है कि मैंने उन 3 सीटों पर रोस्टर लगाया है। तो कैसे लगा दिया भाई आपने? मतलब आपने असंवैधानिक काम किया ना ये। और अगर आपने रोस्टर लगाया है और आपने नियम से किया है तो उन 3 सीटों में से एक कटे एलाइड की, बची 2 सीटें, तो जिसकी पहली रैंक थी उसको दाखिला हो गया। और जब मेरी दूसरी रैंक है तो मेरा दाखिला कहाँ गया भाई? आपने मेरी जगह किसको दाखिला दिया? आप फंसेंगे इसमें, गंदा फंसेंगे, नपेंगे आप। मैं हटूंगा नहीं तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा यहाँ पर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी जान चली जाएगी मैं, लेकिन हटूंगा नहीं यहाँ से। जी शिवम जी, आपका प्रकरण काफ़ी तेज़ी से हाईलाइट होता जा रहा है। उधर चंद्रशेखर जो रावत जी ने भी आवाज़ उठाई है, तमाम विपक्ष के लीडर भी देख रहे हैं, आपके मामला को उठाया जा रहा है। तो आपसे जानूंगा कि क्या BHU प्रशासन ने इस मामला को संज्ञान में लेते हुए कुछ बताया, बोला? BHU सोच लीजिए कि मेरी आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रशासन में यहाँ के कुछ अधिकारियों के कानों में अभी तक जू नहीं रेंगा है। मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंद्रशेखर आज़ाद रावत साहब का, जो नगीना से सांसद हैं, आदरणीय, दलितों को रक्षक, जात के सेवक और हमेशा वंचितों के लिए खड़े रहने वाले, पिछड़ों के लिए खड़े करने वाले। मैं उनका आपके चैनल के माध्यम धन्यवाद देता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी आवाज़ लोकसभा के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में उठाई। उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हाथ जोड़ के। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं मेरी आवाज़ फिर से वहाँ उठाएँ, क्योंकि आपने वहाँ आवाज़ उठा ली कि अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। क्यों? और दूसरी बात है कि आपने अभी कहा कि मेरी संसद भवन, मुझे लगातार
संसद लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के फ़ोन आते हैं, उन साहब लोगों के फ़ोन आते हैं। तो क्या शिवम जी ने ये प्रकरण लेटर के माध्यम से तमाम क्या कुलपति महोदय के नाम आपने अवगत कराया? मैंने आप दिखा दीजिए, कैमरा दिखा दीजिए, थोड़ा पास आ जाइए। हाँ, आप किसको किसको लेटर दिए थोड़ा बताइए ना। कहाँ तक? मैंने पहला लेटर लिखा था विभागाध्यक्ष मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च। अच्छा, मैंने उनके नाम लिखा कि हमको न्याय दीजिए। जी। जब हमको वहाँ न्याय नहीं मिला तो मैंने लिखा अपर परीक्षा नियंता कार्यालय काशी हिंदू विद्यालय के नाम लेटर लिखा। वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं निराश हुआ वहाँ पर। फिर मैं वहाँ से आया, फिर डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के पास आया मैं। अच्छा। वहाँ भी मेरी नहीं सुनी गई, वहाँ भी मुझे कोई उचित जवाब नहीं मिला। उसके बाद उस मजबूरन जो है कि मैंने लिखा मुझे लिखा मुख्य सुरक्षा अधिकारी को मैंने लिखा। अच्छा, कि देखिए मेरी मांग कहीं सुनी नहीं जा रही है, मैं अकादमिक मांग के लिए बैठा हुआ हूँ, शैक्षणिक मांग के लिए मैं धरनागत हूँ, ये मेरा एकल धरना है और मेरा किसी पार्टी विशेष या राजनीति से मतलब मेरा अर्थ नहीं है, ठीक है ना। मैं अपनी शैक्षणिक मांग को लेकर बैठा हुआ हूँ। तो मैंने उनको लिखा कि ये बहुत ही असंवैधानिक है, मेरे विभाग में जो दाखिले किए असावधानी तरीके से दाखिले किए गए, कृपया ये सुधार किया जाए। उसके बाद नियमानुसार मैं महामना के मूल्य को मानते हुए कानून के दायरे में संविधान को मानते हुए मैं धरनागत हो गया। और एक चीज़ जानूंगा, आप जो है पोस्टर पर लिखे हैं कि दलित छात्र हूँ इसलिए जो है दाखिला मिल, तो क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल मैं दलित हूँ और वहाँ एससी की सीट थी, लेकिन उन्होंने गायब कर दी। क्यों गायब कर दी? क्योंकि मैं दलित हूँ। अब जब अगर उन्होंने कहा रोशन लगा है तो रोशन में तो एससी की एक सीट एससी की निकलेगी और जब निकलेगी तो मेरा दाखिला होगा। तो लेकिन मेरा दाखिला उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने एससी की सीट ही गायब कर दी। एससी सीट गायब कर दो तो दाखिला कहाँ मिलेगा? तो इसीलिए मैंने लिखा कि मैं दलित छात्रों से इसलिए दाखिला मुझे नहीं दिया उन्होंने, और मैं दलित हूँ, लेकिन फिर भी मैंने UR रैंक तो मैंने 2 हासिल किए, UR रैंक, तब भी दाखिला नहीं दे रहे मुझे। अनरिजर्व में आपने 2 रैंक बिल्कुल अनरिजर्व में मैंने 2 रैंक हासिल किया और 2 सीटें थी। तो मान लीजिए पहले वाले को दे दिया गया, दूसरी रैंक मेरी थी, तो मेरा नंबर कहाँ गया मेरा नंबर? इसका जवाब दे विभाग। अगर चलो मान लो विभाग ने गलती कर भी दी तो सुधार भी हो सकता है। अब बताइए भैया, आपको मान लीजिए आप जाते हैं स्कूल पढ़ने उड़ने जाते हैं तो कोई गलती हो गई तो उस पर आपको पश्चाताप होता है, तो उस पर आप उसको सुधार कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर विभाग ने कोई गलती कर दी तो उसको सुधार सकता है। तो शिवम जी, अभी कब तक ये आपका धरना चलता रहेगा ऐसे जो है? जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं धरनागत रहूँगा, महामना के मूल्यों को मानते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जो है शिवम सोनकर जी, जो इस समय जो है कुलपति जो है ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं बैठे। तो इनका जो मुख्य सवाल है साथियों, पीएचडी की दाखिला को लेकर जो है अनरिजर्व सीटों में बता रहे हैं इनका रैंक 2 है, तब भी जो दाखिला नहीं हुआ। तो अब सवाल उठता है कि जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का देश ही नहीं दुनिया में जो है नाम है, तो जो एक दलित छात्र का आरोप है, क्या कायदे से यहाँ के कुलपति को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनके आरोपों का जवाब नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये प्रेस और मीडिया में बहुत तेज़ी से हाईलाइट होता हुआ और विश्वविद्यालय महामना बगिया में ये बहुत बड़ा आरोप है एक दलित छात्र का कि मैं एक दलित हूँ इसलिए मुझे पीएचडी में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। तो कायदे से जो है कुलपति महोदय को इस पूरे प्रकरण में इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट करना चाहिए इनके प्रकरण को कि छात्र आरोप लगा रहा है तो इनके आरोप में क्या सत्यता है, क्या जो है कहीं जो है विश्वविद्यालय प्रशासन और यहाँ के इनके विभाग की लापरवाही नहीं है। इस पर कुलपति महोदय को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मामला पूरे देश के अंदर अब एक दलित छात्र होने के नाते जो हाईलाइट होता हुआ जाता है। आप देख सकते हैं छात्रों किस तरीके से ये जो विश्वविद्यालय में ये छात्र 5वें दिन जो है धरना स्थल पर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुलपति जी के आवास के जस्ट सामने ये शिवम सोनकर नाम का जो पीएचडी में दाखिला लेने वाला छात्र वो बैठा हुआ है।